Hello guys, good evening. Good evening. How are you all? We are fine, thank you. And you? I am also fine. Today we learn to tell about anything. आज हम सीखेंगे किसी भी थिंग के बारे में बताओ. जैसे फॉर एग्जांपल कहीं गए आप इंटरव्यू वगैरह में, किसी ने आपसे बोल दिया यू आर लर्निंग इंग्लिश, ओके प्लीज टेक इट एंड टेल मी अबाउट दिस. इसके बारे में पकड़ो, पेन लो और बताओ उसके बारे में. अब अपन देख ही रहे पेन पेन क्या बोले यार, दिस इज पेन पेन, आई लाइक पेन, ये पकड़ो आपका पेन वापस. क्या करें, पेन कुछ बोल ही नहीं पाए अपन ने, तो कहाँ से बोलें, कहाँ से शुरू करें. तो पेन के बारे में अपन बात बताएंगे. तो इसको शुरू करने के लिए हमें पहले ये सीखना पड़ेगा. हम जब ये सीख जाएंगे तो पेन क्या, बॉटल क्या, पेंसिल क्या, दुनिया की कोई भी चीज़ हो, एनीथिंग बोलती है यहाँ पे. एनीथिंग के बारे में आप शुरुआत तो कर सकते हो. इतना तो है कि आप खाली चुप नहीं बैठोगे वहाँ पे, थोड़ा बहुत तो बोलोगे अगर ये ध्यान से समझोगे तो. ठीक है, तो ध्यान से देखिए. लुक एट हियर. टू टेल, बताओ अबाउट एनीथिंग, बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में, इन प्रेजेंट, जो प्रेजेंट में है. तो डाइस में भी आएंगे अपन. तो हेलो गाइस से शुरू करेंगे. हेलो गाइस, गुड इवनिंग, हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप लोग. नाउ अब आई वुड लाइक टू टेल, अब मैं बताना चाहूंगा अबाउट, यहाँ पर एग्जांपल लिए किसका, मोबाइल का. मोबाइल बिफोर यू, सो मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज. आप यहाँ आके कंप्यूटर के बारे में, लैपटॉप के बारे में, टीवी के बारे में, बाइक के बारे में, और जो चीज के बारे में बोलना है बोल सकते हो यहाँ पे. ठीक है, इसको अगर समझ लेंगे अच्छे ध्यान से. सो मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जिसके बारे में बता रहा हूँ यहाँ रख दो आप. मोबाइल इज लगाना पड़ेगा, एक ही है इज. मोबाइल इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. पहले तो बताओ मोबाइल है क्या. मोबाइल एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. मोबाइल इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. अब बार बार मोबाइल मोबाइल नहीं बोलना है ना, ही शी बोल देना उसका, कि ही बोल दी शी बोल दी नहीं. तो मोबाइल के लिए भी यूज करेंगे इट यूज करेंगे, दिस नहीं. कल कोई दिस का ज्यादा यूज कर रहा था, दिस नहीं, किसके यूज करेंगे, इट का. इट इज अ वंडरफुल इन्वेंशन. इन्वेंशन यानी क्या होता है, आविष्कार. यह एक आश्चर्यजनक अद्भुत आविष्कार है, काय का, ऑफ साइंस. इट इज अ वंडरफुल इन्वेंशन ऑफ साइंस. इट इज अ रियली मतलब सही में. जब भी कोई बात आपको सही में, सच में नहीं बोला तो रियली बोला करो. इट्स अ रियली नाइस, इट्स अ रियली वेरी गुड, इट इज अ रियली वेरी यूजफुल थिंग. ये सही में बहुत उपयोगी चीज हो गई है आजकल. जैसा हम देख रहे हैं, एज वी आर वाचिंग, कि मोबाइल बहुत ही ज्यादा उपयोगी चीज हो गई है. इट इज अ रियली वेरी यूजफुल थिंग. फॉर किसके लिए, फॉर एवरीवन, सब किसी के लिए, फॉर एवरीवन ऑफ द वर्ल्ड, संसार में हर किसी के लिए. इट्स बताया था. इट्स यानी क्या होता है, इसका. जैसे बोलना है इसका, तो इट्स, इसका, इट्स. कोई भी निर्जीव वस्तु, नॉन लिविंग थिंग का बोलना है इट्स, इसका, तो क्या बोलेंगे, इट्स. इट्स साइज इज स्मॉल. मोबाइल का साइज छोटा होता है. इट्स साइज इज स्मॉल बट इट्स वर्क्स आर, लेकिन इसके काम, आर वेरी वास्ट. वास्ट होता है फैला हुआ, बहुत बड़ा. इसके काम बहुत फैले हुए बड़े मोबाइल के. देखें ना, पूरा नेट से आप घर बैठे बैठे यू कैन टॉक एवरीवेयर, कहीं भी बात कर सकते हैं, कहीं भी आप नेट में जुड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं. तो इट्स वर्क आर वेरी वास्ट. एंड मेनली होता है मुख्य रूप से, मेनली देयर आर टू काइंड ऑफ मोबाइल्स. मुख्यतः दो प्रकार के जो मोबाइल हैं, आर रनिंग, चल रहे हैं, आर रनिंग, टू मच, बहुत ज्यादा, अमंग, ये वर्ड यूज करो आप ग्रामेटिकली. यहाँ अच्छे टीचर का क्या यूज करते हैं, बिटवीन. आप यूज करना क्या, अमंग. अमंग यानी होता है बीच में, अमंग बीच में, अमंग द पीपल, लोगों के बीच में. फर्स्ट वन यानी पहला. तो कहीं पर भी जैसे दो तीन चीजों बारे बताना है तो एकदम फर्स्ट नहीं बोलो, फर्स्ट वन बोला करो. फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, ऐसा होना चाहिए. तो फर्स्ट वन इज अ कीपैड मोबाइल. पहला जैसे देख रहे हैं कीपैड मोबाइल है, कीपैड मोबाइल. हैविंग यानी उसमें है, हैविंग अ स्मॉल साइज. कीपैड मोबाइल छोटा साइज का होता है. एंड स्क्रीन होती है, छोटी स्क्रीन, स्मॉल स्क्रीन. और उसमें एक चीज और होती है खास, विथ कीज होती है उसमें, विथ कीज के साथ आप ऑपरेट करते हैं उसको. सेकंड वन इज अ टच स्क्रीन एंड्रॉइड मोबाइल. दूसरा एक टच स्क्रीन एंड्रॉइड मोबाइल होता है, which is also called, जो कहलाया जाता है a स्मार्टफोन, जो कहलाया जाता है कि स्मार्टफोन भी कहलाया जाता है. That is a very popular, ये बहुत पॉपुलर हो गया है. पॉपुलर यानी क्या होता है, फेमस. That is very popular and क्या हो गया, ये एकदम कॉमन, बिल्कुल यानी आम हो गया है, कॉमन. नाउअडेज यानी क्या होता है, आजकल बिल्कुल कॉमन हो गया, हर किसी के पास आप एंड्रॉइड मोबाइल मिल जाएगा. कॉमन नाउअडेज. इट इज मेड ऑफ यानी अपने पढ़े थे बना हुआ होना. इट इज मेड ऑफ फाइबर. क्या बना होता है, फाइबर का. ग्लास, कांच होती है. एंड खास जो इसमें होती है इलेक्ट्रॉनिक का आइटम्स, चिप्स वगैरह होती हैं. इट हैज, अब आगे फॉर इंग्लिश, इट हैज यानी इसमें. इट हैज यानी क्या हो रहा है, इसमें.
इसमें इट हैज सो मैनी गुड, इसमें कई अच्छे और एडवांस्ड, एडवांस मतलब आगे के, इसमें कई अच्छे और एडवांस्ड फीचर्स हैं। फीचर्स बोलना है इसको, कई लोग क्या बोलते हैं मालूम, फ्यूचर, इसका अच्छा फ्यूचर है। अरे फ्यूचर तो भविष्य होता है, फ्यूचर नहीं बोलना, क्या बोलना है, फीचर्स। इट हैज सो मेनी गुड एंड एडवांस फीचर्स। कहीं जाते हैं आप शॉपिंग वगैरह, बोलना चाहिए अंकल इसमें क्या क्या फीचर्स हैं बताइए। कई कई अच्छे बोलते हैं फ्यूचर्स बताओ इसका, तो फ्यूचर कौन बताएगा ना, तो फीचर्स पूछना है, फ्यूचर्स नहीं। फीचर्स लाइक जैसे इट हैज अ कैमरा, इसमें कैमरा होता है एंड्रॉइड में, वॉइस रिकॉर्डर होता है, टॉर्च वगैरह होता है, रेडियो हो रहा है, वॉच है, घड़ी है, कैलेंडर है और बहुत सारी चीजें हैं इसमें। आप बता सकते हैं, चाहे तो बोलते हैं etc, क्या बोलेगा, etc एक्सेट्रा आदि आदि। इट हैज आल्सो सो मेनी, इसमें कई, सो मेनी यानी क्या होता है, बहुत सारे, कई एडवांस्ड एप्लीकेशंस, इसमें कई एडवांस एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, जिसमें अपन काम कर रहे हैं, जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग बना रहे हैं, बहुत सारी एडवांस एप्लीकेशंस हैं। एंड क्या है, सॉफ्टवेयर्स हैं। दैट्स वाई होता है इसीलिए, दैट्स वाई ने क्या हो रहा है, इसीलिए। कोई बोला आप यहाँ क्यों आ रहा है, आपने हिंदी बोलो दैट्स वाई मैं यहाँ आ रहा हूँ। तो अपने जैसे आप लोग हिंदी बोल रहे हैं, घर में आप लोग हिंदी बोलते हैं, तो आप अपने घर में हिंदी बोलते बोलते अपने वर्ड पावर इंग्लिश करो, आप चेंज करो, मतलब बोलो हिंदी आप, लेकिन आपकी वर्डिंग इंग्लिश की होना चाहिए। जैसे आप हिंदी बोलो कि मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन फील हो रहा है, यार मुझे थोड़ा सा सफोकेशन लग रहा है, बोल हिंदी रहे हो आप, और आपकी वर्डिंग क्या की आ रही है, इंग्लिश की। यार एक्चुअली में ऐसा है, रियली ये सही है, या दैट्स वाई मैंने खाना खा लिया, मुझे भूख लग रही थी, दैट्स वाई मैंने खाना खा लिया, दैट्स वाई नहीं हो रहा है इसीलिए। तो एक एक वर्ड सीख के हमको ये इंटरेस्ट दिखा रहा है आपका, इट शोज योर इंटरेस्ट कि आपके अंदर कितना इंटरेस्ट है। एक एक वर्ड आप सीख रहे हैं और उसको अपने डेली लाइफ में ला रहे हैं, और इसी से आप इंग्लिश जल्दी इंप्रूव करेंगे, ठीक है। दैट्स वाई इट इज आल्सो कॉल्ड अ मिनी कंप्यूटर, इसलिए ये क्या कहलाया जाता है, मिनी कंप्यूटर कहलाया जाता है मोबाइल। और इट इज अ वर्सेटाइल, वर्सेटाइल ये ना होता है बहुमुखी, बहुमुखी यानी जो एक चीज कई काम करे, उसको बोलते हैं बहुमुखी प्रतिभा, बहुमुखी प्रतिभा वाला। वर्सेटाइल डिवाइस एक बहुमुखी प्रतिभा वाला डिवाइस है। सपोज फॉर एग्जांपल जैसे पेन है, पेन भी है, इसमें कैमरा भी है, इसमें टॉर्च भी है, और इसमें रेडियो भी है, तो चार काम कर रहे हैं, तो अपन बोलेंगे इट इज अ वर्सेटाइल डिवाइस, बहुमुखी प्रतिभा वाला है। तो कोई भी इंसान या कोई भी चीज जो कह रहे हैं बहुमुखी प्रतिभा वाला, तो उसको क्या बोलेंगे, वर्सेटाइल। तो स्पेशली इसका यूज थिंक के लिए करते हैं, इट इज अ वर्सेटाइल डिवाइस। अब इंग्लिश सीखते जाओ, तो शुरुआत कर ली अपन ने, अब हमें इतनी इंग्लिश आ रही तो फिर इतना बोल के फिर आगे अपन भी लर्न मोर एंड मोर, आगे और सीखते जाएंगे, और जितना बोलना है उसके बारे में बोलते जाओ, ठीक है। और नहीं बोलने बन रहा, खत्म करना है, तो फिर अपने पास है मच कैन बी सेड, बहुत कुछ कहा जा सकता है अबाउट मोबाइल, मोबाइल के बारे में। बाय एंड लार्ज, कुल मिलाकर, बाय एंड लार्ज इट इज एन अमेजिंग थिंग। एक और नया वर्ड यूज कर लिया अपन ने, अमेजिंग यानी बहुत शानदार, अमेजिंग। कोई भी चीज देखो यार अमेजिंग, कहीं खाना खाया आपने, वो अमेजिंग, तो कोई भी चीज शानदार लगी तो क्या बोलेंगे आप, अमेजिंग, वंडरफुल, ये वर्ड को यूज करें आप, यार अमेजिंग ना, इट इज एन अमेजिंग थिंग। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस इवनिंग। अब जैसे अपन ने पेन, जिसने आपको शुरू में पेन पकड़ाया था, उसको बोल रहे हैं अपन, हाँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज पेन, उसको बोला दिस इज नॉट अ पेन, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ व्हाइट बोर्ड मार्कर, एंड दिस इज अ कैमलिन पेन, इट इज मेड ऑफ फाइबर, इट इज मेड ऑफ, बना हुआ, इट इज मेड ऑफ फाइबर, इट इज मेड ऑफ हार्ड फाइबर, इट हैज वन कैप, it has nice grip, its color is blue and white, its size is good, its price is not very costly but it is very useful pen, it is very comfortable for writing on the whiteboard, and और इसके बाद तो इंग्लिश क्या बोलते हैं, ये हो गया, ठीक है। तो समझ आया, तो कोई भी चीज़ के बारे में आप बता सकते हैं आसानी से इस तरीके से। तो डू यू अंडरस्टैंड, बन जाए सभी को, ओके, थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस इवनिंग।